इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे की। अमेरिकी दौरे पर कल देर रात पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और मुलाकात बेहद गर्मजोशी वाले माहौल में हुई। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कोरोना वैक्सीन, द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कमला हैरिस ने कही वो है पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद को लेकर। पीएम मोदी और कमला हैरिस के बीच करीब 25 मिनट से ज्यादा देर तक बातचीत चली और भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि बातचीत के दौरान कमला हैरिस ने बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो उसके देश में मौजूद आतंकवादियों पर नकेल कसे, उन पर कड़ा एक्शन ले और आतंकवादियों पर कार्रवाई भारत के साथ साथ अमेरिका के हित में है। मतलब यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अपने आतंकियों पर नकेल कसने को कहा है। और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला की जुबानी आप सुनिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी से पाकिस्तान के आतंकवादियों को लेकर क्या कहा। When the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. तो आपने सुना कि किस तरह से विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बताया कि भारत और पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया कि पाकिस्तान को अपने यहां पर पनप रहे आतंकवाद को नकेल कसना पड़ेगा और साथ ही साथ भारत के पास जिस तरह से भारत के ऊपर पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवादी भेजे जाते हैं या फिर यहां पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जाती है उसको लेकर भी साफ साफ अमेरिका ने पाकिस्तान को संकेत दिए। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकवादियों को लेकर क्या कहा। यह मुलाकात उपराष्ट्रपति के दफ्तर करीब 50 मिनट तक चली और इस बातचीत से पहले दोनों नेताओं ने जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया। कमला हैरिस ने पीएम मोदी का स्वागत किया और कोविड महामारी के दौरान भारत की भूमिका की जमकर सराहना की। कमला हैरिस ने कहा कि भारत के साथ सहयोग करके अमेरिका गर्व महसूस कर रहा है और पीएम मोदी ने इस मौके पर कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया, जिससे कमला हैरिस ने स्वीकार कर लिया है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास जताया है कि जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की लीडरशिप में दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जो बातचीत हुई है कमला हैरिस से उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो पाकिस्तान का मुद्दा और पाकिस्तान को अमेरिका ने नसीहत दी कि अपने यहां पर जो आतंकवादी संगठन है उन पर वो नकेल कसे ताकि भारत और अमेरिका दोनों को ही इसका फायदा मिले, क्योंकि दोनों ही देशों को आतंकवाद से खतरा है और पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनपता है वो बाहर एक्सपोर्ट होता है। जिस तरह से भारत के मामलों में पाकिस्तान दखल देता है या फिर भारत के इलाके When the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. तो आपने सुना एक बार फिर से किस तरह से विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बताया कि कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बातचीत हुई है उसमें पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है उसको लेकर
अहम बातचीत हुई है और अमेरिका ने साफ कहा है कि उसने पाकिस्तान को यह साफ संकेत दिए हैं कि वो अपने यहां पर चलने वाले आतंकवादियों की फैक्ट्री पर नकेल कसें और इससे भारत और अमेरिका दोनों के ही हित में सारी चीजें होंगी। तो देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकवादियों को लेकर क्या कहा, यह मुलाकात उपराष्ट्रपति के दफ्तर की ओर से जारी की गई है। करीब 50 मिनट चली इस बातचीत से पहले दोनों नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। कमला हैरिस ने पीएम मोदी का स्वागत किया और कोविड महामारी के दौरान भारत की भूमिका की जमकर सराहना की। कमला हैरिस ने कहा कि भारत के साथ सहयोग करके अमेरिका गर्व महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कमला हैरिस को भारत आने का न्यौता दिया, जिसे कमला हैरिस ने स्वीकार किया है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की लीडरशिप में दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत में पाकिस्तान का मुद्दा भी उठा। कमला हैरिस ने इस दौरान पाकिस्तान को नसीहत दी कि वो अपने अंदर पल रहे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे, इसमें भारत और अमेरिका दोनों की सुरक्षा है। यह पहला मौका था जब भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति ने अमेरिका में पीएम मोदी का स्वागत किया। द्विपक्षीय बातचीत से पहले दोनों नेताओं की अनौपचारिक बात ने जमकर सुर्खियां बटोरी। दोनों नेताओं ने उपराष्ट्रपति के दफ्तर की बालकनी में लंबी बातचीत की। इन तस्वीरों को एक्सपर्ट मोदी इंफैक्ट मांग रहे हैं। पीएम मोदी इस तरह की अनौपचारिक बातचीत के जरिए दुनिया भर के नेताओं के साथ संबंधों को मजबूत बनाते हैं। उसकी झलक एक बार फिर से इस मीटिंग के दौरान दिखी। इसके बाद दोनों नेताओं की मीटिंग करीब 50 मिनट चली। साझा बयान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड संकट के दौरान भारत की मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और साथ ही पीएम ने कमला हैरिस को बताया कि भारत बहुत जल्द दुनिया के लिए एक बार फिर से वैक्सीन की सप्लाई का दरवाजा खोलने वाला है। भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। इसके बाद पीएम ने कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती रोजाना एक नई ऊंचाइयों को छू रही है। अमेरिका में रहने वाले भारत के लाखों लोग दोनों देशों के रिश्तों को एक सेतु बनकर काम करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। साझा बयान के दौरान ही पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारत आने का न्यौता दिया, जिसे कमला हैरिस ने स्वीकार कर लिया है। और मुलाकात के बाद प्रेस के सामने पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए
प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। फिर एक बार इस वार्म स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इससे पहले कमला हैरिस ने जॉइंट स्टेटमेंट में कोविड से निपटने के लिए भारत की जमकर तारीफ की। उपराष्ट्रपति हैरिस ने कहा कि भारत के साथ सहयोग करके अमेरिका गर्व महसूस करता है। Outside of South Asia for at least the last 16 months. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका वाशिंगटन डीसी में स्वागत करना मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। भारत और यूएस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक साथी रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हमारे विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब जून में मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तब हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा विश्व पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर रूप से जुड़ा है। हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 और जलवायु संकट व भारत को एक स्वतंत्र प्रशांत की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक कार्यों में हमने देखना है कि कोविड-19 के लिए हम किस तरह से संपूर्ण रूप से मिलजुल कर बात कर सकेंगे। जब ये महामारी शुरू हुई थी कोविड, उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को, दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। और जैसे जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को, इस महामारी की बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की। मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। और मैं समझती हूं कि ये जो आप 10 मिलियन लोग हर रोज आपके देश में टीकाकरण प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है। आगे कमला हैरिस ने कहा कि दोनों देश दुनिया और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग पर जोर देंगे। उन्होंने भरोसा दिया कि भारत और अमेरिका का रिश्ता अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके साथ इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे देश एक साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम दोनों देश मिलकर के, और किस तरह से इस युग को हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप भारत के लोग इस बारे में दृढ़ संकल्पी हैं और इसमें हमारे जो उद्देश्य की भावना है वो बहुत गहरी है। इस गहराई तक जाने के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे गर्व है। कमला हैरिस और पीएम मोदी के बीच इस बातचीत के मायने क्या है, बता रहे हैं वॉशिंगटन में मौजूद इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जब मुलाकात हुई तो इस मुलाकात में एक खास केमिस्ट्री भी देखने को मिली। इन दोनों नेताओं ने बिना कुछ कहे एक सकारात्मक संदेश भी देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने भारत सरकार की नीतियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अच्छी बातें भी कही। जाहिर तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे केमिस्ट्री के साथ ये मुलाकात बाइडेन और मोदी की मुलाकात के लिए एक बेहतर लुब्रिकेंट का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर आज सबसे अहम दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो बाइडेन से होगी और जो बाइडेन से जो मुलाकात है बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि पहली बार यानी कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार दोनों नेताओं के आमने सामने मुलाकात होने जा रही है और इस पर पूरी दुनिया की नजर भी है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों नेता आमने सामने बैठकर बात करेंगे। हालांकि दोनों वर्चुअली कई बार मुलाकात कर चुके हैं। जो बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका आए हैं और आज व्हाइट हाउस में यह मुलाकात होगी। पाकिस्तान पर तालिबान के कब्जे के अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जिस तरह से हालात बदले हैं उससे लेकर यह मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। और इसके अलावा कोविड महामारी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर भी दोनों नेताओं की बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान हो सकता है। इस मीटिंग से पहले कल अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात काफी अहम रही।
आज पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक रात 9 बजे होनी है, जबकि मध्यरात्रि से क्वाड समिट शुरू होगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के समय के मुताबिक आज सुबह 3 बजे तक बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहा। पीएम मोदी ने मीटिंग की शुरुआत कारोबार से की, यानी कि सीईओ से मिले। सबसे पहले अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मिले। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी पीएम मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात ने। दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई। करीब 50 मिनट की बातचीत में दोनों के बीच कोरोना वैक्सीन, द्विपक्षीय मुद्दे, हर मुद्दे पर बातचीत हुई और आखिर में जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के साथ पीएम मोदी के कल के कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब आज पीएम मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात सबसे अहम मुलाकात है। और सवाल है कि आखिर पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात इतनी अहम क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें आज की इस मुलाकात पर टिकी हैं। तो आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मीटिंग का एजेंडा क्या हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर बात जरूर होगी और पाकिस्तान और आतंकवाद पर भी दोनों नेता की बातचीत होगी। पाकिस्तान और तालिबान के चीन के गठजोड़ पर भी प्रधानमंत्री बाइडेन के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा अमेरिका से डिफेंस डील पर चर्चा हो सकती है। कारोबारियों के साथ पीएम की बैठक हो चुकी है। अब बाइडेन से मुलाकात के दौरान भी भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर चर्चा होगी। कोरोना वैक्सीन, डिप्लोमेसी और भारत के लिए वीजा नियम पर प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन को अपनी बात रखेंगे। आज पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात में क्या खास बातें रहने वाली है, दोनों नेताओं का फोकस किस पॉइंट पर रहेगा, वॉशिंगटन में मौजूद हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर बता रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने और प्रभावशाली लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख आज जब मुलाकात के लिए बैठेंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब टेबल पर आमने सामने बैठेंगे तो चर्चा के कई बिंदु रहेंगे। प्रमुखता की बात करें तो चीन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोरोना, क्लाइमेट चेंज, ये सारे मसले इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत के टेबल पर रहेंगे। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और बातचीत पहले हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन राष्ट्रपति बने उसके बाद ये पहली औपचारिक मुलाकात है। अभी के समय में इन दोनों ही नेताओं और देशों को ऐसा लग रहा है कि वैश्विक समस्याएं, क्षेत्रीय समस्याएं और द्विपक्षीय मुद्दे ऐसे हैं जहां पर इन दोनों को ही एक दूसरे के और करीब आना होगा। कैमरा पर्सन जहान के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन। पीएम मोदी आज जब जो बाइडेन से मिलेंगे तो उनकी तीसरी मुलाकात होगी। मोदी और बाइडेन 2014 में तब मिले थे जब जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। बाइडेन ने पीएम मोदी को लंच पर इनवाइट किया था जब 2014 में मुलाकात हुई थी। इसके बाद जब साल 2016 में पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था तब जो बाइडेन ने उसकी अध्यक्षता की थी और अब कल दोनों फिर से 1-to-1 बात करने वाले हैं। इसके अलावा आज व्हाइट हाउस में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होगी और इसके बाद मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे और 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। यह पहला मौका है जब क्वाड देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन व्यक्तिगत तौर पर किया जा रहा है। आज राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड नेताओं के सम्मान में डिनर भी दे सकते हैं। पिछले 20 सालों से भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हुई थी और पीएम मोदी ने इसे तेजी से आगे बढ़ाया। पहले बराक ओबामा के दौर में पीएम मोदी बतौर पीएम अमेरिका का पहला दौरा करने गए थे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी। जब पीएम मोदी की जो बाइडेन के साथ बतौर राष्ट्रपति भले ही पहली मुलाकात है, लेकिन व्हाइट हाउस में कामकाज संभालने के बाद दोनों देशों के बीच और दोनों नेताओं के बीच 5 बार बातचीत हो चुकी है। अमेरिका में पीएम मोदी के इंटरनेशनल एजेंडे में आज क्वाड समिट भी है। क्वाड 4 देशों का अहम संगठन है। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन और योशिहिदे सुगा होंगे। पीएम मोदी अमेरिका पहुंचने के बाद ही एक के बाद एक मीटिंग्स कर रहे हैं और अब सबको इंतजार है आज होने वाले क्वाड की बैठक की। इस बैठक से पहले कल ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और दोनों के साथ बायलैटरल टॉक्स भी हुए। दोनों बैठक करीब 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री की मुलाकात वॉशिंगटन डीसी के होटल कमरे में हुई। आज क्वाड मीटिंग से पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत के बीच बैठक पर दुनिया की नजर थी। क्वाड की स्थापना इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के दबदबे को काउंटर करने के लिए की गई है। आज जो शिखर सम्मेलन होगा उसका एजेंडा क्या होगा यह भी जान लीजिए। अफगानिस्तान संकट पर बात होगी, चीन की आक्रामकता पर चर्चा होगी, आतंकवाद की चुनौती और कोविड-19 महामारी पर बात होगी, जलवायु परिवर्तन पर बात होगी और साइबर स्पेस में साझेदारी पर भी चर्चा होगी।
वॉशिंगटन डीसी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की 5 लीडिंग कंपनियों के सीईओ से बात हुई। मोदी ने सभी से 15-15 मिनट 1-to-1 मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने इन बिजनेस लीडर्स को भारत में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताया। इन कंपनियों का कुल नेटवर्थ 41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये कंपनियां तकनीकी, रिन्यूएबल एनर्जी, सॉफ्टवेयर, ड्रोन तकनीक और इन्वेस्टमेंट फंड के लिए जानी जाती हैं। खास बात यह है कि जिन सीईओ से मोदी की मीटिंग हुई है उनमें से 2 भारतीय मूल के हैं। मोदी से सबसे पहले क्वालकॉम कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो आर ओमोन ने मुलाकात की। मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। It's a great meeting. We're so proud of our partnership with India. We've been in India for 26 years. We have over 12,000 employees in advanced R&D. We do a lot of our chips. We do a lot of the software, and we talk about many things that are very relevant, I think, to what we think about the future of technology. We talk about the 5G and acceleration of 5G. दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक एडोबी के चेयरमैन और सीईओ शांतनु नारायण ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने युवाओं को तकनीक के जरिए शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस पर बात की। Well, it's always such a pleasure to meet the Prime Minister and hear about his vision for how he wants to expand India. Among the key topics that we talked about was, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity and how media, the ever-changing nature of media. We talked about online and the importance of startups. And in addition to that, we just talked about how, companies like Adobe can do more in India. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।